और हम इससे पहले स्मार्ट लॉकडाउन की बात कर रहे थे। लाहौर की सूरत हाल हमने मालूम की। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान तक इसका दायरा कार बढ़ाया जा रहा है। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अजमल वजीर साहब, तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी दोनों हमारे साथ होंगे। बलोचिस्तान और पख्तूनख्वा की सूरत हाल मालूम करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे अजमल वजीर साहब के पास। अजमल साहब, शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बताइएगा खैबर पख्तूनख्वा में स्मार्ट लॉकडाउन के तहत जो इलाके बंद किए जा रहे हैं, तो वो कौन कौन से हैं, कहाँ ज़्यादा केसेस आए हैं और क्या प्लान है? क्या वहाँ पर SOPs पर अमल नहीं हो रहा था या वहाँ से रिपोर्टेड केसेस की तादाद ज़्यादा थी? देखिए, ये जो हमारा फैसला है, जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा था कि हम स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली पर तेज़ी से हमारा जो वो था हमने काम किया। उस पर हमारे वज़ीर आला महमूद खान साहब ने फैसला किया कि हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। सुबह के तमाम अजला में केसेस की बिना पर मालूम किया जा रहा है। केसेस को हम देख रहे हैं कि किस इलाके में शरह ज़्यादा है, वहाँ स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है। इस वक्त सुबह के मुख्तलिफ अजला में गुज़श्ता जो दिन है उसमें हमने पिशावर, मर्दान, मलाकंड, कोहाट डिवीज़न, बन्नू डिवीज़न, DA खान, हज़ारा डिवीज़न के मुख्तलिफ अजला में स्मार्ट लॉकडाउन हमने लगाया है। अब तक मजमूई तौर पर 235 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। अब शवानी साहब, आपकी तरफ आएंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान भर में स्मार्ट लॉकडाउन के तहत मुख्तलिफ इलाके बंद किए जा रहे हैं। हुकूमत बलोचिस्तान, आपको याद है, पहले मुकम्मल लॉकडाउन के हक़ में थी। हमने काफ़ी मरतबा आपसे बात भी की, लेकिन फ़िलहाल ज़ाहिर है स्मार्ट लॉकडाउन पर ही काम चल रहा है। आपके ख्याल में ये काफ़ी होगा या फिर आपको लगता है कि क्वेटा में ऐसी सूरत हाल है कि वहाँ पर मुकम्मल लॉकडाउन बेहतर हल है? देखिए, हुकूमत बलूचिस्तान ने ये तमाम तजर्बात करके देख लिए। हमने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन भी किया, स्मार्ट लॉकडाउन, 5 सेक्टर खोल के रिलैक्स लॉकडाउन भी करके देखा। और ये जो कुछ सेक्टर हॉट स्पॉट्स जो लॉकडाउन कर रहे हैं, ये अवाइल में कोयटा में हमने कुछ एरियाज़ जो है अवाइल में लॉकडाउन किए। फिर डिस्ट्रिक्ट कोयटा को बाकी बलूचिस्तान के अजला से हमने मुनक़ता किया। सारा करने के बावजूद भी जो केसेस हैं, तजर्बा हमारा ये है कि जब तक लोग ख़ुद ताउन नहीं करते उस वक़्त तक कोई भी आप लॉकडाउन करें उसके इस तरह समरात सामने नहीं आएंगे। अवाइल में लोग ताउन नहीं कर रहे थे, कोरोना को या झूठ कहते थे या साजिश समझ रहे थे। अब जब लोगों ने कुछ ताउन करना शुरू किया, ख़ुसूसन कोयटा की हद तक, तो केसेस जो है कम रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। पहले कोयटा में ओवरऑल जो बलूचिस्तान के केसेस के 84% कोयटा में था, वो घटते घटते अब 78.6 तक जो है पहुंच गई है, यानी उसमें डिक्लाइन आया है। उसकी वजह क्या है कि शहर के हद तक अब लोगों ने ये रियलाइज़ करना शुरू किया है कि कोरोना एक हकीकत है, ये एक वबा है, ये एक बीमारी है और SOPs पे अमल दरामद करके ही इससे महफूज रहा जा सकता है। शाहवानी साहब, आप अपने मुख्तलिफ तजर्बात का तस्करा कर रहे हैं। बलोचिस्तान में एक ये भी बड़ा खदशा था कि अस्पताल और तिब्बी अमले पर ऐसा दबाव ना आ जाए कि वो बर्दाश्त ना कर पाएँ, और ये सूरत हाल अभी क्या है? क्या कंट्रोल में है? जी बिल्कुल, ये खदशा हमारा था, क्योंकि कोरोना की जब वबा आया ईरान से, फिर ईरान से तफ्तान, और फिर जो डेटा सामने आ रही थी, पूरी ग्लोबल एक पैनिक थी कोरोना से कि कोई वैक्सीन नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स और हॉस्पिटल में ये मुहैया करके SOPs पे अमल दरामद करके ही कोरोना का तदारुक किया जा सकता है, उससे बचा जा सकता है। तो जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट कर सकती थी, फौरी तौर पे हमने 3 माह कबल ही बलूचिस्तान में 8000 अफराद के लिए 68 क्वारंटाइन सेंटर हमने इस्टेब्लिश किए ओवरऑल अक्रॉस द प्रोविंस, और 2148 लोगों के लिए 96 वेल फैसिलिटेड आइसोलेशन फैसिलिटीज़ हमने इस्टेब्लिश किए हैं, जिसमें 2148 बेडेड फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। लेकिन एक एरिया जिसमें हमें परेशानी का सामना था वो थे ICUs वेंटिलेटर, उसकी कमी का सामना था। 25 वेंटिलेटर्स थे हमारे साथ, अब वो हमने बढ़ाते बढ़ाते 92 तक हम पहुँचे हैं। कुछ उसमें इसके अलावा हमारे जो डिस्पोजेबल वेंटिलेटर्स हैं वो भी हैं। रिसेंटली 20 वेंटिलेटर्स हमें NDMA ने फराम किए हैं। 145 का हमारा डिमांड था, बाकी 125 उन्होंने फराम करने हैं। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने अपने तौर पे 75 वेंटिलेटर्स के लिए हमने ऑर्डर प्लेस किए। वहाँ पे भी ये इशू है वेंटिलेटर्स के, जो ऑपरेटिंग स्टाफ है, जो टेक्नीशियंस है, जो टेक्निकल स्टाफ है वेंटिलेटर्स के लिए, वहाँ पे भी कमी का सामना है।
यानी कि स्टाफ की कमी का सभी सूबों को सामने, बलूचिस्तान में भी सूरत हाल दरपेश है। अजमल साहब, आपसे पूछेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा से मुताल्लिक एक मसला ये भी आ रहा है कि यहाँ टेस्टों की तादाद काफ़ी कम है और जो टेस्ट हो रहे हैं पर्टिकुलरली लेडी रेडिंग में ही अगर आप देख लें तो एक डेढ़ हफ्ते बाद रिपोर्ट मिल रही है। तो क्या लोग टेस्ट कराना नहीं चाहते या फिर आपके टेस्ट करने की सलाहियत नहीं है इतनी, या फिर इंटरेस्ट ही नहीं है, बस टेस्ट ना करें, अगर सिम्टम है तो घर बैठ जाएँ? देखिए, ये एक जो बात है जिसका मैं बार बार इस चीज़ की वजाहत कर चुका हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में जब ये कोरोना वबा आई उस वक्त हमारी टोटल कैपेसिटी जो थी वो 20 थी, तादाद जो थी, जो टेस्टिंग कैपेसिटी। हमने अपनी गवर्नमेंट की जो टेस्टिंग कैपेसिटी है उसको हमने बढ़ाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस वक्त तकरीबन कोई 3500 के लगभग हम टेस्ट पर डे कर रहे हैं। अब हम प्राइवेट हॉस्पिटल लेबॉर्ट्रीज के साथ भी टेस्टिंग, तो आइंदा जो दिनों में हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी वो बढ़ेगी। और फिर इसमें एक चीज़ ये भी है कि टेस्टिंग के लिए जो पैरामीटर्स हैं या जो उसका जो एक स्टैंडर्ड है टेस्टिंग, उस पर हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अफगानिस्तान से हमारे लोग पाकिस्तानी आए हैं, उनको, और फिर गल्फ स्टेट से भी लोग आ रहे हैं, पहले भी काफ़ी आ चुके हैं, पहले ज़ायरीन आए थे उनका भी। तो इस तरीके से हमारी जो मुख्तलिफ जो ट्रैवलिंग हुई है, जो पाकिस्तानी बाहर थे जो आए हैं, उनका भी हमने मुकम्मल तौर पर ख्याल किया और उसमें मेजॉरिटी जो लोग थे अल्लाह के फजल करम से, और वो तमाम लोग जो है अपने घरों को सेहतियाब होकर जा चुके हैं। और हमारी जो वो है जो रिकवरी रेशो है वो भी अल्लाह के फजल करम से जो अभी है 6536 कोरोना से मुतासर मरीज जो है वो सेहतियाब भी हो चुके हैं, जो कि एक अच्छी खबर है हमारे सूबे की। चलें जी, ये सूरत हाल है दोनों सूबों की। बहुत शुक्रिया आपका। तर्जुमान हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा अजमल वज़ीर साहब लियाकत शाहवानी बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे। आप अपना ख्याल रखें और यही है इस बीमारी से बचने का हल तरीका कि ख़ुद को एहतियात अपनानी होगी। और बहुत सी बातें हैं, एक ज़बरदस्त ट्रिब्यूट भी हमने शामिल करना है।